इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में होने वाली साध्वी जया किशोरी की कथा निरस्त हो चुकी है। आयोजक और कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर दलाल बाग स्थित आज जानकारी दी। आयोजक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उन्हें संदेह है कि यदि वह कथा का आयोजन करवाते हैं तो उसका खर्च चुनाव आयोग द्वारा उनके प्रचार प्रसार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि संजय शुक्ला का ये भी कहना है कि उनके बेटे सागर शुक्ला के नाम पर आयोजन की परमिशन ली गई है, किंतु उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में चुनाव खर्च उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कथा का आयोजन निरस्त कर दिया है। इस दौरान संजय शुक्ला ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन भी उनके साथ भेदभाव कर रहा है। उनके बैनर पोस्ट निकाल दिए गए तो वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कई गुंडे बदमाशों के पोस्ट लगे हुए हैं, वह क्यों नहीं हटाए गए। संजय शुक्ला बोल कि फिलहाल चुनाव तक यह आयोजन निरस्त किए गए हैं, लेकिन वह आगामी समय में चुनाव बाद सभी तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन जारी रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी है और चुनाव की तारीख भी चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दी गई है। जिस संबंध में मल्हारगंज ने अपना प्रतिवेदन सीएसपी यानी एसीपी साहब को भेजा, ये प्रतिवेदन आपके सामने है। इसमें देखिए आयोजक है सागर संजय शुक्ला। एसीपी महोदय ने डीसीपी को अपना प्रतिवेदन भेजा, उसमें आप देखिए आयोजक है सागर संजय शुक्ला। उसके बाद भी हमें परमिशन नहीं दी गई और एसीपी महोदय ने एक अपना जो प्रतिवेदन भेजा उसमें ये उल्लेख किया उन्होंने कि चूँकि अभी चुनाव होने हैं, मतलब घोषित नहीं हुए, चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगनी है, इसलिए हम परमिशन नहीं दे सकते, परमिशन आप रिटर्निंग ऑफिसर से मांगे। लेकिन आप सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आपको जब तक चुनाव घोषित नहीं होंगे आचार संहिता लगेगी नहीं, जब तक कोई रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा नहीं। हम भी कलेक्टर ऑफिस गए, एसडीएम साहब से बात किया, एडीएम साहब से बात किया, उन्होंने बोला ये जो प्रतिवेदन भेजा एसीपी ने ये बिल्कुल गलत है। अभी हमारे यहाँ कोई रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं है क्योंकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए। फिर हम जब परेशान हो गए सब, तो भैया खुद कमिश्नर महोदय के पास गए, पुलिस कमिश्नर महोदय के पास। तो पुलिस कमिश्नर फिर से सुबह से कम 10 फ़ोन लगाए, मैंने भी 2-3 फ़ोन लगाए, भैया ने भी 5-7 फ़ोन लगाए, कमिश्नर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। मजबूर होके भैया हम गए वहाँ पे कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ भी फ़ोन लगाया। आप सभी लोग, बहुत सारे पत्रकार वहाँ मौजूद थे, आपके सामने उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जब थोड़ा माहौल बना तो उन्होंने डीसीपी महोदय को भेजा, आदित्य मिश्रा जी को। जब उन्हें हमने सारी पूरी स्थिति बताई और तो हमने बोला कि आप ये लिख दीजिए, हमको अभी परमिशन दे दीजिए, आचार संहिता अगर बीच में लग जाएगी तो हम प्रत्यक्ष से परमिशन मांगेंगे और आपकी ये परमिशन स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये लिख के तो वो परमिशन हमें पहले भी दे सकते थे कि भैया आचार संहिता लगते ही ये परमिशन समाप्त हो जाएगी और आपको प्रत्यक्ष से रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब हो हल्ला मचा और जो भी स्थिति बनी आप सबको मालूम है, उसके बाद उन्होंने एक परमिशन उसी तारीख को 7 तारीख को हमको 7 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, जो कि संजय शुक्ला विधायक के नाम से भेजी। जबकि हमने आज दिनांक तक संजय शुक्ला ने कोई भी आवेदन परमिशन के लिए एसीपी को, मल्हारगंज थाने को नहीं दिया है ना। और इस बात का गवाह ये सारे इनके प्रतिवेदन है, थाने का प्रतिवेदन हो गया या एसीपी का प्रतिवेदन हो गया, ये सब आपको अभी कॉपी मिलेगी। अब आगे भैया बताएं। आज आपको बुलाना इसलिए बड़ा हमको कि आप लोग सब देख रहे थे लगातार 2 महीने से मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और विधानसभा की सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लगातार हम 1.5 महीने से एक घर पर हम निमंत्रण बांट रहे थे कि हमारी जया किशोरी जी की कथा होने जा रही है, तो आपको आना है, उस कथा को सुनना है आके, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कथा होने जा रही थी। इसके पहले भी जो कथा हुई थी आपने सुना होगा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी, भव्य हुई थी। वो लगातार कथा हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या रुद्र अभिषेक हो या अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो, हम लगातार कर रहे थे। परंतु जया किशोरी जी कथा होने के बाद आपने देखा होगा कि इंदौर में कल कथा होने जा रही है हमारी। तो ऐसा हमारे वकील साहब ने बताया कि ये कथा में सागर संजय शुक्ला के नाम से कथा हो रही थी, सागर शुक्ला के नाम पर, परंतु आवेदन मेरे नाम पर दिया गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर भाजपा और प्रशासन ने बदनीयत के कारण जया किशोरी जी की 7 दिन की भागवत कथा को निरस्त की जाती है और इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला और प्रशासन ने अनुमति का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई,
इसके चलते शनिवार को मैं खुद आयुक्त कार्यालय गया, उसके पश्चात अनुमति मेरे नाम पर जारी कर दी गई। भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसी कारण सागर शुक्ला के आवेदन पर संजय शुक्ला का नाम अनुमति दी गई। इसी षड्यंत्र से हिस्सा है। इस अनुमति की शर्त क्रमांक 2 पर लिखा है, आचार संहिता लगते ही लागू होने के पश्चात यह अनुमति निरस्त हो जाएगी। इसी हिसाब से यह अनुमति आज दोपहर निरस्त हो गई है। क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी इस कथा आयोजन से भयभीत थे। इसी कारण से प्रशासन द्वारा सारा कार्य किया गया। ऐसी स्थिति कारण मैं अत्यंत दुखी मन से इस कथाओं को निरस्त करने का फैसला लेना पड़ रहा है। मैं क्षेत्रीय जनता और धर्म जनता से बाधा पैदा करने वालों को सबक सिखाएगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे नाम से परमिशन देने का कारण यही रहा है कि चुनाव के अंदर मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ये खर्चा संजय शुक्ला के नाम पे जोड़ दिया जाए। हम आचार संहिता का पालन करते हुए हम ये कथा निरस्त करते हैं, क्योंकि आगे पीछे आपने देखा होगा हमको लगातार परेशान किया गया है, परमिशन नहीं दे रहे थे। उसके अलावा हमारे झंडे पोस्टर सब हटाए जा रहे थे। इसके पहले प्रदीप मिश्रा जी कथा हुई थी, उसके सब झंडे पोस्टर हटा दिए गए थे। हमने रुद्र अभिषेक कराया, उसके कथे हटा दिए थे। राहुल गांधी जी इंदौर आए थे तो वो भी पोस्टर हटा दिए गए थे। परंतु जब से कैलाश विजयवर्गीय जी प्रत्याशी बने हैं तो पूरी विधानसभा के अंदर होर्डिंग पोस्टरों की भरमार हो गई है, भरमार लगी है। परंतु प्रशासन ने एक होर्डिंग नहीं लगाया। उस होर्डिंग के अंदर सिर्फ गुंडे बदमाशों को फोटो लगे हुए, उसके बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस परेशानी देखते हुए क्योंकि आचार संहिता लग गई है और हमारी आदरणीय जया किशोरी जी भी इंदौर आ चुकी हैं और हमारी कल शोभा यात्रा थी उसको भी निरस्त कर दिया, हमने कथा भी निरस्त कर दी है। यह कथा चुनाव के पश्चात वापस होगी, क्योंकि लगातार जो हम बोलते करते, हमने कथा का पहले भी बोला था, करा था और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मुझे परेशान किया जा सकता है इस कारण से, क्योंकि यह अनुमति जो मेरे नाम पे दी गई है वो खुद जानते हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ेगा और ये खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए क्यों आगे प्रशासन भी इनका है और आगे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कथा ये कैंसिल करी है। संजू भैया, क्या वो Audio Jungle.